नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि एडिटोरियल मैटर होगा, जो कि आपका करंट मैटर है, जो कि किसानों वाले मुद्दे से चल रहा है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे आने वाली हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ चाहिए तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। डेली डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। बिहार में अपराधों के मामले में पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि वहाँ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार और प्रशासन एक तरह की लाचारगी की हालत में हैं और अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध अब एक बार फिर राज्य की छवि बनते जा रहे हैं और सरकार केवल सख्त कार्रवाई का आश्वासन जारी कर अपना कर्तव्य पूरा मान लेती है, जबकि राज्य को सुशासन देने के भरोसे पर ही मौजूदा गठबंधन ने जनता से समर्थन हासिल किया था। मगर आज तस्वीर चिंताजनक दिख रही है। राज्य की राजधानी पटना में मंगलवार की शाम इंडिगो विमान कंपनी के एक मैनेजर पर जिस तरह गोलियों की बौछार कर दी गई, उससे यही लगता है कि अपराधियों के भीतर किसी तरह का खौफ नहीं है। हत्या को अंजाम देकर अपराधी शरेआम गोलियां चलाते हुए आराम से फरार हो गए। मारे गए व्यक्ति का किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त होने का कोई इतिहास नहीं था, फिर भी उनकी जान ले ली गई। दरअसल राज्य में पिछले कुछ सालों से जैसे हालात बनते जा रहे हैं, उसमें किसी आम नागरिक की हत्या की यह कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है। हाल के महीनों में लगभग हर जिले से हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट आदि अपराधों की बढ़ती संख्या ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में अपराधों को लेकर हाल के दिनों में कोई बड़ी तेजी आई है। इसमें एक तरह की निरंतरता रही है। बीते साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि बिहार के 15 जिलों में हत्या की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। यूं अन्य जिले भी अपराधों से मुक्त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों का ग्राफ पिछले सालों के
मुकाबले तेजी से ऊपर गया है। हर रोज जघन्य अपराधों की जैसी घटना सामने आ रही है, उससे ऐसा लगने लगा है कि या तो कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बेहद कमज़ोर हो गया है या फिर अपराधियों को खुली छूट मिल गई है। वरना क्या वजह है कि एक अपराध पर लोग चिंता जता रहे होते हैं कि कहीं दूसरी जगह से उससे गंभीर घटना की खबर आ जाती है। सच यह है कि अब आम लोगों के बीच एक परोक्ष डर हावी रहने लगा है और कुछ लोग राज्य में अपराधों के पुराने दिनों को याद करने लगे हैं। अफसोस की बात यह है कि राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार के सत्ता में आने का सबसे अहम नारा लोगों को सुशासन मुहैया कराना था, मगर अब इस नारे की हकीकत सबके सामने है। खास तौर पर इस बार सत्ता संभालने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक विचित्र प्रकार की उलझन से गुजर रहे हैं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।